हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों का जो सोशल साइंस का पेपर यानी सामाजिक अध्ययन का पेपर जो हुआ है वो भी मैंने जैसा पढ़ाया था सेम वैसा ही आया है। अगर आपने मेरी सारी क्लासेस देखी होंगी यानी कि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो भी आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। आई होप कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी ने 30 में 30 मार्क्स तो वो बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी में ज़रूर लेकर आएंगे, क्योंकि सभी सारे क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए हैं और सभी पूछे गए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। देखिए, जैसा मुझे पेपर मिला थोड़ा वैसा थोड़ा यहाँ पे पेपर मतलब हल्का हल्का सा दिखाई दे रहा है। कोई बात नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो सबसे प्राचीन वेद जहाँ पर वहाँ पर टाइपिंग गलत हो गई थी, मैंने वहाँ पे यजुर्वेद बता दिया था और इस पर बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे, तो आपको वैसे ही याद हो गया होगा कि सबसे प्राचीन वेद जो है वो कौन सा है, ऋग्वेद है। तो आपको यहीं से आइडिया हो गया होगा कि मैंने सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंख संवत किससे चलाया जाता है। तो शंख संवत किसने चलाया था? ये हमारे कनिष्क महोदय जी जो थे उन्होंने चलाया था, ठीक है। सारे प्रश्न पढ़े हुए आए हैं। देखिए, पूरा पाषाण काल, नौ पाषाण काल, सारी चीज़ें मैंने विद डायग्राम पढ़ाई थी। एक चित्र लाकर मैंने आपको पढ़ाया था सारी चीज़ें। तो पूरा पाषाण काल में मनुष्य का व्यवसाय कैसा था? पूरा पाषाण काल में मनुष्य का व्यवसाय जो था वो आखेटक, कहते नहीं थे आखेटक काल, पूरा पाषाण काल को आखेटक काल भी कहा जाता था, ठीक है। चलिए, आकेटक का मतलब होता है शिकार करना, ठीक है। चलिए, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो थी वो अन्नागार थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं यानी जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं वो हमारे कौन होते हैं? ग्रह होते हैं। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। चलिए, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, सारे क्वेश्चंस इजी आए हैं। मैगस्थनीज, आई होप कि आप सब लोगों ने कर डाला होगा। नेक्स्ट है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पहिए का आविष्कार जो है वो नवपाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब नुमा, यहाँ पे कुतुब मीनार नहीं कहा गया, कहा है कुतुब नुमा का आविष्कार किस देश में हुआ है? तो चीन में हुआ है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। तो भारतीय मानक समय रेखा जो है वो हमारे 8:30 होती है, जो इलाहाबाद के प्रयागराज से गुजरती है। यानी इलाहाबाद और प्रयागराज, अब प्रयागराज बोला जाता है एक ही चीज़, ठीक है। इलाहाबाद और प्रयागराज सेम है, तो प्रयागराज या इलाहाबाद दोनों सही है, उनसे गुजरती है। नेक्स्ट है, नासा का मुख्यालय स्थित है। अगर आपने मेरी महामैराथन क्लास देखी होगी तो मैंने वहां पर बताया हुआ है कि नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अमेरिका में, ठीक है। चलिए, पूर्वी घाटी तथा पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? तो जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट होते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ पर मिलते हैं? वो नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ग्रेट रिफ्ट घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो ग्रेट रिफ्ट घाटी जो है वो हमारी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है, कोसल महाजनपद महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो जो कोसल महाजनपद मैंने आपको पढ़ाया भी है, इसकी जो राजधानी थी वो श्रावस्ती थी, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब प्रतिरूप होता है, आपको पता है ग्लोब किसका प्रतिरूप होता है? किसका साइन होता है? पृथ्वी का, ठीक है। चलिए, क्योंकि आप ग्लोब पे पृथ्वी के बारे में ही तो समझाते हैं। तो आपके कितने क्वेश्चंस बहुविकल्पी में सही हुए कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। और बहुत मैं एक्साइटेड हूँ, जल्दी से मेरे प्रशिक्षु जितने भी मुझसे जुड़े हुए थे जल्दी से बताइए कि क्या सही है और क्या गलत है। और जो नए जुड़ने वाले हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब पे साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति लघुत्तरीय प्रश्न। सारे प्रश्न मैंने पढ़ाए हैं, किसी के गलत नहीं हुए होंगे, पक्का। महाभारत के लेखक कौन थे? तो मैंने आपको बताया था कि आपने अगर मेरी महामैराथन क्लासेस देखी होगी, जो मैंने राजन सीरीज, पवन सीरीज पढ़ाई थी, उसमें महाभारत के बारे में बहुत डिटेल से मैंने पढ़ाया था। तो महाभारत के लेखक जो थे वो कौन थे? वेद व्यास थे। कौन थे? वेद व्यास जी थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के संस्थापक, तो आपको पता है जब भी संस्थापक में आपको कंफ्यूजन हुई थी तो मैंने एक वीडियो 15 मिनट की अलग से बनाई थी। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। कौन है? गौतम बुद्ध जी हैं।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिभ्रमण किसे कहते हैं। देखिए, एक होता परिक्रमण। परिक्रमण का मतलब होता है जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसे हम परिक्रमण कहते हैं। और परिभ्रमण का मतलब क्या होता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर तो लगाती ही लगाती है और अपने अक्ष के परिता भी चक्कर लगाती रहती है, यानी अपने अक्ष पे भी गोल गोल घूमती रहती। तभी तो दिन और रात होते हैं ना। आपने पढ़ा है ना कि सूर्य का भाग जिस पृथ्वी के जिस तरफ सूर्य का भाग पड़ता है वहां पर दिन होता है और जहां पर नहीं पड़ता वहां पर रात होती है। ठीक है, तो जो अपने ही अक्ष पर घूमती रहती है ये हमारा परिभ्रमण कहलाता है। ठीक है, चलिए, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती हुई अपनी ही धुरी पर जब घूमती रहती है तो वो क्या कहलाता है, परिभ्रमण कहलाता है। और सब मैंने पढ़ाया है। नेक्स्ट है भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम। मैंने भारत के सारे पड़ोसी देशों के नाम आपको पढ़ाया था। अगर आपने रिवीजन क्लास देखी होगी और अगर आपने क्या बोलते हैं आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, आप सुधर जाओ। कल भी आपका पेपर है, सिर्फ और सिर्फ जितना आपने पढ़ा उसको रिवीजन कर लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, तो भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम सिर्फ 2 पूछे गए हैं, तो आप कोई भी लिख सकते हो, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे छोटे महाद्वीप का नाम क्या है। तो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हमारा सबसे छोटा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। मैंने उनकी पिक्चर भी आपको दिखाई थी कि जो हमारे एडम स्मिथ जी हैं वो अर्थशास्त्र के जनक हैं और विद पिक्चर आपको दिखाया था। फिर जिले के मुख्य अधिकारी कौन कौन से होते हैं। तो जिले के मुख्य अधिकारी जो होते हैं वो आईएएस भी होते हैं, पीसीएस भी होते हैं, ठीक है, वीडियो भी होते हैं, ये सभी जिले के मुख्य अधिकारी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कृषि का आरंभ किस काल में हुआ था। तो कृषि का आरंभ जो है वो नवपाषाण काल में हुआ था। किस काल में हुआ था, नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नगर निगम की आय का स्रोत क्या है। तो नगर निगम की आय का स्रोत क्या है, आपके घर का टैक्स पड़ता है, बिजली का टैक्स पड़ता है। ठीक है, क्या होता है, बिजली कर, ठीक है, और घर का कर जो होता है, कर मतलब होता है टैक्स। ठीक है, ये टैक्स पड़ते हैं, और जो पानी वगैरह आता है, ठीक है, और भी कई सारे आपके टैक्स पड़ते हैं। ये सभी टैक्स जो होते हैं नगर निगम की आय का स्रोत होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवता के नाम। तो एक तो ये जो है हमारे जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे ये मातृ देवी की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे, मातृ देवी की। और दूसरे मैंने आपको बताया था कि ये शिव जी को बहुत मानते थे, तो ये पशुपति शिव। और किसकी पूजा करते थे, पशुपति शिव की। ये शिव जी को भी बहुत मानते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता का कोई एक अंतर बताइए। तो आपको याद होगा सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता का अंतर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। और अब क्या बताया था मैंने कि जो सिंधु घाटी सभ्यता जो होती है ये लोग जो है नागरिक जीवन से भलीभांति परिचित थे। इनका जो जीवन था वो नागरिक जीवन पर आधारित था, यानी ये लोग नागरिक संस्कृति के लगते थे। लेकिन जो वैदिक सभ्यता है ये लोग ये क्या है, ये ग्रामीण संस्कृति के लगते थे। ठीक है, कैसे लगते थे, ग्रामीण संस्कृति की लगते थे ये लोग। ठीक है, चलिए पृथ्वी के किस भाग में सूर्यातप अधिक प्राप्त होता है। तो पृथ्वी के किस भाग में सूर्यातप अधिक प्राप्त होता है, जल्दी से बताइए। तो पृथ्वी के साइबेरियन में स्थित बरखोयास्क नामक स्थान पर जो है सूर्यास्त सबसे ज्यादा पाया जाता है। कहां पर, साइबेरियन। ये भी क्वेश्चन आपने पवन श्री राजन श्री में पढ़ा होगा। ठीक है, साइबेरिया में स्थित कहां पर, बरखोयास्क। ठीक है, क्या, बरखोयास्क नामक स्थान पर सबसे ज्यादा क्या होता है, सूर्यास्त अधिक प्राप्त होता है। विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। जो हमारी विषुवत रेखा, ये हमारा ग्लोब है, ये हमारी पृथ्वी है, और ये विषुवत रेखा जो है, ये विषुवत रेखा क्या है, जिसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है। और इस पर कौन सी नदी जो है 2 बार इसको काटती है। तो कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पर कांगो नदी, कौन सी नदी, कांगो नदी जो होती है इसको 2 बार काटती है। और ये कांगो नदी कहाँ स्थित है, ये अफ्रीका महाद्वीप के कांगो गणराज्य देश में बहती है। ठीक है, कहाँ बहती है, अफ्रीका महाद्वीप के कांगो गणराज्य देश में बहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर के आक्रमण के 2
राजनीतिक प्रभाव को लिखिए। तो सिकंदर ने जब आक्रमण जो सिकंदर का जो आक्रमण हुआ था उसमें 2 राजनीतिक प्रभाव क्या-क्या पड़े थे। तो इसमें क्या प्रभाव मैंने आपको बताया था कि ये जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था तो कुछ हमारे जो हमारे महान लोग थे उन्होंने बताया कि ये जो भारत जो था, ये जो भारत की छोटी-छोटी रियासतें थी ये एकदम समाप्त हो गई थी। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बताया कि जो छोटे-छोटे राज्य जो थे वो बड़े-बड़े राज्यों में विलीन हो गए थे, यानी बड़े-बड़े राज्यों में मिल गए थे, खो गए थे। चलिए नेक्स्ट है प्राचीन काल के 2 महाकाव्यों के नाम लिखो। तो प्राचीन काल के 2 महाकाव्य कौन है, पुराने महाकाव्य कौन है? तो हमारा पहला है महाभारत और दूसरा है रामायण। ठीक है, महाभारत और रामायण। तो ये सभी क्वेश्चन आए और लघु उत्तरीय प्रश्न मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व कराऊंगी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अगर आपके सारे सही हैं तो पूरे 30 नंबर मिल जाएंगे, यानी कि आप बैक क्रॉस कर गए हो, यानी कि बैक से आगे बढ़ चुके हो और बाकी तो आपको लघु उत्तरीय से मिल ही जाएंगे, यानी 45 नंबर तो आप ले ही आओगे। ठीक है, 50 में 45, 48, 49 ऐसे तो लेकर ही आओगे अगर ये 30 आपने पार कर दिए। ठीक है, 30 अगर ये हो जाते हैं तो टेंशन फ्री हो जाते हैं। ठीक है, तो आपके कितने सही है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और जल्दी से अपनी नेक्स्ट आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए। बात है साइंस के पेपर की, तो मैथ के पेपर की। तो मैथ का पेपर मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगी। जितनी भी आपने मेरी महामैराथन क्लास जो मैंने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सबसे पहले महामैराथन क्लास दी थी, सारे क्वेश्चन सेकेंड और थर्ड जो महामैराथन है सारे क्वेश्चन वहाँ से आए हैं, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आए हैं। और आपको पता है अभी जल्द ही मैंने 4 दिन पहले ही 90 अंश के कोड को बताया था, उसकी रचना भी आपको बताई थी और उसमें से और भी 2019 से 2 सवाल आए हैं, 2019 पेपर से 2 सवाल आए हैं जो मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया। लघु उत्तरीय प्रश्न से बहुत सवाल आए हैं और अगर आपने सेकेंड और थर्ड महामैराथन क्लास देखी होगी तो आपके सवाल आपने कर लिए होंगे। सिर्फ 2 सवाल उसमें थोड़ा अलग है, एक सवाल आपका सेकेंड सेमेस्टर से पूछ लिया गया है और आपका एक सवाल और है जो थोड़ा सा टफ है, बाकी सारे सवाल आपने कर लिए होंगे। ठीक है, मैंने आपको पाई ग्राफ भी बनाना सिखाया था, पिक्टोग्राफ। देखिए जैसा आप पिक्टोग्राफ जो है 2022 का पूछा गया है सेम वही आया हुआ है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैथ्स के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके और प्रूफ दिखाऊंगी कि देखिए किस तरीके से मेरा पढ़ाया हुआ आया है। तो मिलते हैं इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करना शुरू कर दिए, थोड़ा सा आराम करिए, फिर जितने भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ाए सिर्फ उन्हीं को रट लीजिए। ठीक है, ज़्यादा इधर उधर वीडियो मत देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एकदम रट लीजिए। आपका सिर्फ 1 दिन बचा हुआ है, फिर आप मस्ती करिएगा, कुछ भी करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।